नाटो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसको आप सभी जानते ही हैं, लेकिन एक नया सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा। आप देखोगे कि इस टाइम ऑल ओवर दी वर्ल्ड, चाइना एंड यूएस की बात करें तो दोनों ही अपनी अपनी होड़ में आगे बढ़ रहे हैं और हर देश उसके लिए वर्क कर रहा है। हर तरफ हर एक छोटा से छोटा देश न्यूक्लियर पावर में अपने आप को सशक्त बनाना चाह रहा है। हर देश को आज के टाइम में पावरफुल होना है और सभी इस्लामिक देशों को एक साथ आ जाना चाहिए। पावर बैलेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हमें बिगड़ता हुआ थोड़ा सा दिखाई देगा। सेंट्रल एशिया पूरी तरीके से अनस्टेबल हो चुका है। वेलकम एंड गुड इवनिंग इन एकाग्र आईएएस अकेडमी। और आज हम लोग जिस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं वो है मुद्दा इस्लामिक नाटो का। एक नाटो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसको आप सभी जानते ही हैं, लेकिन एक नया सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा। आप देखोगे कि इस टाइम ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेंट्रल एशिया पूरी तरीके से अनस्टेबल हो चुका है। प्लस अगर हम चाइना एंड यूएस की बात करें तो दोनों ही अपनी अपनी होड़ में आगे बढ़ रहे हैं कि मैं पावरफुल हूं, मैं पावरफुल हूं। हर तरफ हर एक छोटा से छोटा देश न्यूक्लियर पावर में अपने आप को सशक्त बनाना चाह रहा है, पावरफुल बनना चाह रहा है। यानी कि आप देखोगे जो पावर बैलेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो हमें बिगड़ता हुआ थोड़ा सा दिखाई देगा। हर देश को आज के टाइम में पावरफुल होना है और हर देश उसके लिए वर्क कर रहा है। इसी बीच आप देखोगे तो इजराइल और हमास का जो मुद्दा चल रहा था, इसमें एक ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट क्या आया है? जैसे ही इजराइल ने कतर पर हमला किया, मिस्र ने दोबारा से ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अब हमें इस्लामिक नाटो की जरूरत है और सभी इस्लामिक देशों को एक साथ आ जाना चाहिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि सारे इस्लामिक कंट्रीज एक साथ आकर के वर्क करेंगे? सो लेट्स नो अबाउट दिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड यू ऑल वेलकम इन एकाग्र आईएएस अकेडमी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले आज का सबसे इंपॉर्टेंट डे बता देती हूँ, विच इज 16th ऑफ सितंबर। तो आज होता है हमारा वर्ल्ड ओजोन डे और वर्ल्ड ओजोन डे में एक स्पेसिफिक चीज कही गई है कि हम ऐसे ही ओजोन परत को नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब ओजोन को क्योर नहीं कर सकते, तो हमें साइंस, इनोवेशन यानी और एआई, इन दोनों के साथ मिलकर के वर्क करना पड़ेगा अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। तो चलिए समझ लेते हैं हेडिंग क्या है, न्यूज क्या है, ये जानते हैं। इजिप्ट रिव्यूज नाटो स्टाइल अरब फोर्स प्लान आफ्टर इजरायली स्ट्राइक इन कतर। अभी कतर पर हमला किया क्यों गया था? तो किया गया था कि शायद यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद हो सकते हैं, तो इसलिए हमला यहां पे किया गया। इस हमले को अमेरिका के 9/11 जो हमला ना उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। क्यों कंपेयर किया जा रहा है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो एंड दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट इज लाइक कि आप लोगों को बहुत बेटर तरीके से दिख सके और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी पीडीएफ रेडी करी गई है। इफ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग पीडीएफ देन प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे वहां बता सकते हो। सो नाउ इस्लामिक नाटो समझ लेते हैं अब थोड़ा सा। सो द आइडिया ऑफ द अरब ऑफ इस्लामिक कंट्रीज फॉर्मिंग अ मिलिट्री अलायंस अकेन इन द नाटो हैज गेन्ड अट्रैक्शन amid rising tension with the Israel and particular following events like the Israeli strike on Qatar in 2025। और ऐसा नहीं कि ये रिसेंटली आया कि हमें अचानक से इस्लामिक नाटो बनाना है। कुछ टाइम से कंटिन्यू चल रहा था कि इस्लामिक नाटो बनाने की बात कर रहे थे। कभी कभी ये मुद्दा बीच में उठता था, शांत हो जाता था, बट उतना ज्यादा वर्क नहीं कर पाया। लेकिन अब जैसे ही इजराइल कतर पर हमला करता है, एयर स्ट्राइक करता है, वैसे ही अब मिस्र दोबारा से इस मुद्दे को उठा देता है। यहां पर The concept was discussed at the Arab Islamic Summit in Doha in September 2025. This kind of thought and the concept emerged in Arab Islamic Summit in Doha जो हुआ था, वहां पर इस टाइप के कॉन्सेप्ट को लाने की बात कही गई थी। आगे बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। पोटेंशियल फॉर एन इस्लामिक नाटो, मतलब क्या वाकई इस्लामिक नाटो बन सकता है और इट्स जस्ट अ आइडिया, दैट आइडिया विच नॉट गोइंग टू बी फुलफिल अपकमिंग एरा और अपकमिंग ईयर्स। ऐसा कुछ होगा भी या नहीं होगा, ये जस्ट एक आइडिया है। इस पर थोड़ा सा बात करते हैं कि इट्स पॉसिबल और नॉट। अच्छा, मैं बताती हूं कि क्यों ऐसा हो सकता है और क्यों ऐसा नहीं हो सकता। व्हेन वी टॉक अबाउट द इस्लामिक कंट्रीज, यू ऑल सी कि हर जगह पर आपका लोकतंत्र नहीं है। हर जगह आपको इस तरीके से डेमोक्रेसी वाले जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा।
कई देश ऐसे हैं जहां पर आपके सिया रूल्स लगते हैं, इस्लामिक रूल्स लगते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो जाता है। इफ वी टॉक अबाउट अफगानिस्तान, इट्स ऑल्सो इस्लामिक कंट्री बट देयर इज नो एनी डेमोक्रेसी, देयर इज नो एनी राइट्स ऑफ पीपल, राइट। इफ वी टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया, दुबई, सो देयर इज सम डेमोक्रेसी एंड सम रूल्स ऑफ इस्लामिक, सिया सुन्नी वाला जो कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रखते हैं। हर एक देश की अपनी मान्यता है, यानी कि डेमोक्रेसी नहीं है इन सभी देशों के बीच में, इसलिए शायद ये वर्क नहीं कर पाएगा उन कॉन्सेप्ट्स पे जिसमें अब नाटो वर्क करता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो ग्रुप्स हैं यहां पर, सिया एंड सुन्नी, और दोनों के बीच में आप जानते हो कि महायुद्ध छिड़ा रहता है, टेंशंस बनी रहती हैं दोनों के बीच में, और ये जो टेंशंस हैं ये स्टेबल नहीं होने देंगी। व्हेन वी टॉक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट एन एनी ग्रुप, देन वहां पर अगर वो देश जिन्होंने इसको स्टेब्लिश किया है दे आर नॉट स्टेबल इन इटसेल्फ, देन वो ग्रुप वर्क कैसे करेगा, उन ग्रुप्स का एक वॉइस कैसे होगा, सब तो अलग अलग भागा करेंगे। तो शायद इसको स्टेबल करना थोड़ा बहुत हार्ड हो सकता है, और नॉट थोड़ा बहुत ज्यादा हार्ड होगा, क्योंकि सबकी अपनी मान्यताएं अलग हो जाती हैं, सारी चीजें बहुत डिफर हो जाती हैं, और कुछ देशों के आपस में बीच में टेंशन हमेशा ही बनी रहती है, राइट। और वो जो सच्चा मुसलमान होने वाली चीज है वो भी यहां पर प्रॉब्लम करती है। तो इसलिए मे भी पोटेंशियल नहीं है इसको बनाने का, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि बिना यूएस के इंटरफेयर के आप कुछ भी कर सकते हो, तो यूएस का भी पॉइंट हमें यहां पर देखना ही पड़ेगा। चलो आगे आ जाते हैं। शेयर्ड मोटिवेशन एजेंडा इजराइल, रिसेंट एस्केलेशन have united Arab and Islamic countries in the condemning Israel with Iran and Iraq pushing the strong regional action। अब यहाँ पर एक आ जा रहा है कि जिस तरीके से ये एक्सलेशन किया गया है, रिसेंट जो चीजें हुई हैं, ये अरब और इस्लामिक कंट्रीज को एक साथ लेकर के आ गया है। एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स अभी क्या हो जाते हैं, अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज से रिलेटेड कुछ कुछ समझ लेते हैं आपके। एक तो अरब लीग है, जिसमें 2015 में आपकी ज्वाइंट मिलिट्री फोर्स प्रपोजल्स ऑफर्स इसके बेस पे आए थे, जो वर्क कर रहे हैं हमारे। इसमें लगभग आपके शायद 22 कंट्री हैं जो एक साथ अभी जुड़ी हुई हैं। इसके बाद आता है कलेक्टिव डिफेंस प्लेज मिरर्स नाटोज आर्टिकल 5 जो जीसीसी से रिलेटेड है। नॉन अरब सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान जो न्यूक्लियर पावर है एंड टर्की कुड ऐड वेट, अगर ऐसा कुछ होता है और इन सबको मिलकर के अलायंस या फ्रेमवर्क रेडी किया जाता है और पाकिस्तान एंड टर्की जैसे भी देश इसमें शामिल होते हैं, तो ये इसमें थोड़ा सा एक तरीके से इस नाटो कंट्री में दबाव आ सकता है। रीजन इज दैट कि भैया न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड आपकी कंट्री भी उसमें मौजूद होंगी, और नाटो का जो मेन एम ही होता है कि अगर किसी एक के देश के ऊपर हमला किया जाएगा तो वो सारे देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। तो पाकिस्तान वन ऑफ देम, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, तो और भी ज्यादा ये पावरफुल हो सकता है अगर बनता है तो। नाउ पोटेंशियल फॉर एन इस्लामिक नाटो, तो एक्सटर्नल सपोर्ट की बात करते हैं, यहां पर क्या मिल सकता है, तो चाइना की बात करते हैं। पॉसिबल आर्म सप्लायर एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेगा अगर नाटो बनता है तो, पॉसिबली ऐसा हो सकता है। रशिया की बात करते हैं, मे बैक वाया ईरान सारे टायर्स तो लिमिटेड बाय अदर कॉन्फ्लिक्ट्स, ये देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स की बात कर लेते हैं, पहली जो हुई है आपकी हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स, देखिए पास्ट अरब coalitions like 1976 to 1973 war shows ability to unite temporarily against Israel, ये हमें देखने को मिलेगा। Now key obstacles क्या हो जाएंगे इसके फॉर्मेशन में, which is very important। What is the key obstacle? सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल डिवीजन, खुद में ही बहुत ज्यादा डिविजन्स हैं इनके, खुद में ही थॉट्स नहीं मैच करते हैं, खुद में ही एक दूसरे को बेटर तरीके से नहीं देख पाते हैं। देन हाउ इट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग नाटो इस्लामिक ग्रुप, राइट। सुन्नी शिया रिफ्ट बना ही रहता है हमेशा, चाहे हम सऊदी की बात करें, ईरान, सऊदी एंड ईरान के बीच में हमेशा ही ये चीज रिफ्ट रहता है शिया और सुन्नी को लेकर के। कतर, सऊदी, यूएई रेवलरी, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। डिफरेंट इजरायली पॉलिसीज, आप देखोगे तो इजराइल से रिलेटेड सबकी अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज है जो वर्क कर रही है, लाइक यूएई, बहरीन, मोरक्को, नॉर्मलाइज्ड टाइज। डोमेस्टिक क्राइसिस की बात कर लेते हैं, लेबनान, इराक, यमेन, सीरिया, डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम अलायंस बिल्डिंग, यहां पर खुद की अपनी डोमेस्टिक क्राइसिस चल रही हैं, ये देश खुद ही स्टेबल नहीं है। इराक की बात कर लो, यमेन की बात कर लो, सीरिया, लेबनान की बात कर लो, यहाँ की सरकारें स्टेबल नहीं है, यहाँ के लोगों में ऑलरेडी इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो कैसे अपनी दिक्कतों को संभालते हो ये ग्रुप और इस अलायंस में बंध सकते हैं, तो ये समस्याएं हो जाएंगी इनकी, क्योंकि इनको अदर कंट्रीज का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। ये जो अलायंस बन रहा है एक तरीके से दो एक तरीके से आप देखोगे दो पार्ट में वर्ड डिवाइड होता हुआ आपको नजर आएगा ना, अगर आपका इस्लामिक नाटो भी बन जाता है तो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इस्लामिक जो नाटो बन गया है तो वो अदर कंट्री से हेल्प नहीं लेंगे, कुछ तो यहाँ पर चीजें होंगी, इंपोज कर ही जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि भैया ये अलायंस में बन जाएंगे तो भाई दूसरे देशों से अपनी हेल्प नहीं ले सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, ये सारी चीजें नहीं हो सकती, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा थोड़ा बहुत। नाउ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात कर लेते हैं। हैवी
US military and economic dependence of Arab state, US unlikely to allow anti-Israel bloc. आप समझिए, यूएस किसको सपोर्ट कर रहा है? इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। यूएस ने इजराइल के कंधे पे बंदूक रख के चलाई और ईरान पर हमला करवाया। इराक पर जो चीजें हैं वो चल रही हैं अभी। अब देखो, तो क्या यूएस सपोर्ट करेगा कि ये लोग मिल करके स्पेशली इजराइल के खिलाफ एक पूरा ब्लॉक बना ले? कभी सपोर्ट नहीं करेगा। जबकि यूएस के संबंध अगर हम देखें तो अरब स्टेट्स इन सब के साथ बेटर हो जाते हैं। ऑयल परचेस की बात आती है तो ये करते ही उनके साथ ऑयल परचेस। सो देयर इज नो एनी चांस कि यूएस ये अग्री कर देगा। अगर यूएस के खिलाफ तुम जाओगे तो तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे, जैसे इंडिया के ऊपर अभी 100% टैरिफ लगा है। नाउ divergent alignments, ईरान विद रशिया एंड चाइना, जीसीसी विद यूएस एंड यूरोप, ये देखने को मिल जाएगा। अब जो ईरान है वो रशिया चाइना के साथ जाएगा, यानी कि अदर ग्रुप में भी अदर ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, और वहीं जो जीसीसी है वो यूएस एंड यूरोप के साथ हो जाएगा। तो फायदा क्या हुआ? अब देखो, की ऑब्जेक्ट मिलिट्री एंड टेक्निकल हर्डल्स देखने को मिलेंगे। नो इंटरऑपरेबिलिटी मिक्स्ड यूएस रशिया चाइनीज एंड यूरोपियन वेपन्स हमें देखने को मिलेंगे, वेपन्स जो है हमारे। लीडरशिप डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, किसके किसके बीच में? सऊदी, ईरान एंड इजिप्ट के बीच में। सब चाहेंगे कि हम लीडर बने। इजिप्ट कहेगा भैया मेरा कॉन्सेप्ट था, मैं लीडर बनूंगा। सऊदी कहेगा नहीं भाई मैं हूं यहाँ पर पावरफुल, मुझे बनना। ईरान कहेगा नहीं मुझे पावरफुल बनना है, मिडिल ईस्ट की बात चल रही है एंड समथिंग लाइक दिस। तो वो प्रॉब्लम्स आएंगी। हिस्टोरिकल फेलियर्स एंड ट्रस्ट डेफिसिट, पास्ट अरब यूनिटी एफर्ट्स कोलैप्स। पास्ट में भी इस तरीके का आया था, यूनाइटेड अरब कमांड आया था, लेकिन वो चल नहीं पाया क्योंकि आपस में ही ट्रस्ट नहीं था। समिट्स फोकस ऑन रेटोरिक नॉट एक्शन, दोहा समिट लैग्ड concentrate steps. Global construct, US vetoes on UN bloc legitimacy and China and Russia likely to fully replace US role. तो यहाँ पे ये चलता रहेगा, एक तरफ चाइना एंड रशिया कहेंगे भैया यूएस के रोल को बिल्कुल हटा दो, और यूएस कहेगा तुम चाइना और रशिया को हटा दो, तो इसलिए भी इनका एक साथ आना मुश्किल है। नाउ करंट सिचुएशन स्टेटस क्या हो जाती है इस्लामिक नाटो का? तो द आइडिया ऑफ इस्लामिक नाटो इज स्टिल aspirational and not operational. It's not like कि ये कुछ एक्चुअल में वर्क कर सकता है, एक्चुअल में ऑपरेशनल में आ सकता है। The Doha Summit revived discuss but the produced no binding commitments on timelines. The GCC pledged collective defense but details on how to implement it remained unclear. नहीं पता है। Egypt's 2015 proposal for a joint Arab force and Pakistan willingness to join so interest. So these are the key points, these are the key obstacles which are not going to make any kind of Islamic NATO. Now फ्यूचर एंड वे फॉरवर्ड फॉर इस्लामिक नाटो, शॉर्ट टर्म आउटलुक की बात कर लेते हैं तो लाइकली टू रिमेन सिंबॉलिक ही रहने वाला है। लिमिटेड टू जॉइंट स्टेटमेंट्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग और स्मॉल जॉइंट एक्सरसाइजेस। प्रॉब्लम ये है फुल नाटो लाइक स्ट्रक्चर इम्प्रोबेबल विदाउट मेजर रीजनल शिफ्ट। तो अगर आप फुल नाटो चाहते हो कि हम इसमें चीजों को ऐड करें तो आपको फुल उसी अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, जैसे फुल नाटो में जो रीजन्स हैं वहां पर जो लॉज हैं वैसे, तो वो आप लॉ कर नहीं सकते हो। लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? कुड गेन मोमेंटम इफ चाइना प्रोवाइड्स आर्म, तो ये वर्क कर सकता है मे बी अगर चाइना इसमें हेल्प करे, देन इस सिचुएशन में फंडिंग करे या फिर ट्रेनिंग दे, देन ये वर्क करेगा। स्टिल फेसेस यूएस ऑपोजिशन, फिर भी यूएस का ऑपोजिशन शुरुआत तक रहने ही वाला है, तो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा भले ही आप इसको बना लो। इंटरनल राइवलरीज रहेंगे, लॉजिस्टिक्स बैरियर्स आपके आते रहेंगे। रिजल्ट्स में टेक्स ईयर्स ऑफ डिकेड्स, और ये बहुत टाइम ले लेगा आपका प्रॉपर एक वर्क करने में। अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? एडॉक coordinations like military drills, economic measures against Israel, possible smaller shade-led bloc under the Iran, but excludes Sunni state and limited reach. So this is the main reasons why Islamic NATO cannot be built, or you can say that why Islamic NATO cannot work properly. So what are your thoughts? Please let me know in the comment section. So मिलते हैं हम लोग next class में. Thank you so much. Whatever your answers, whatever your questions, please let me know in the comment section. And thank you so much joining this session. Thank you so much joining this session. मिलते हैं हम next session में again. Thanks.